नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानस भवन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए नड्डा ने रानी दुर्गावती को किया नमन, करते हुए कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते अपील करना आया हूं, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद मिले, हमारी पार्टी को मजबूती मिलना समय की आवश्यकता है। ये बात हम सभी मानते हैं। हमें ऐसी मानसिकता में पहुंचा दिया गया था कि हमने ऐसे ही चलना होगा। एक साधारण मनुष्य के मन में बैठा गया था कि बदलाव नामुमकिन है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ये मानसिकता बदली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है, हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। नड्डा बोले, पहले जाति देखकर राजनीति होती थी, जातिवादी चुनाव जीतने के आधार माना जाता था, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति चलती थी। मोदी के आने के बाद जातिवाद, परिवारवाद, वोट बैंक की राजनीति को खत्म किया है। मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है। हमने कोरोना में लॉकडाउन लगाने का सख्त फैसला लिया। मोदी ने कोरोना से लड़ना भी और विकास भी किया। हमने रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन बनाई और पूरे देश को वैक्सीन लगाई। मोदी टीका का नाम देकर विपक्ष बदनाम कर रहा था। देश को गुमराह करना कांग्रेस का काम है। हमने दूसरे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई किए। दूसरे देश आज भारत के विकास का लोहा मान रहे हैं। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस आज जरूर बेरोजगार हो गई है। पढ़ाई लिखाई जानकारी की हमेशा कमी रही है। यूपीए सरकार में कभी महंगाई कम नहीं हो पाई है। मोदी जी के कार्यकाल में भारत का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ा है। आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। आप बीजेपी को जिताएं, हम 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। आज पाकिस्तान के साथ भारत का नाम नहीं लेता है। आज चर्चा का विषय पाकिस्तान नहीं होता है, बल्कि स्पेस की बात होती है। आज किसान गरीब महिलाओं की चिंता मोदी ने की है। आज 9 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया है। स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाया गया। 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। किसानों का सम्मान निधि दी गई। नारी शक्ति बंधन विधेयक के कारण 33% महिलाएं सदन में होंगी। अगले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी 33% महिलाओं को स्थान मिलेगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले खड़े हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी जमानत, सोनिया गांधी जमानत, बाकी जेल में, केजरीवाल जेल में है, आधे जेल कुछ बेल में है। राजनीतिक दलों को परिवारवाद की दल बनकर रह गए हैं। दल परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। सभी परिवार को बचाने में लगे हुए, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। आज कांग्रेस देश में बेरोजगारी की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने आज सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है, तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूँ, उन्हें नमन न करूँ तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नजाकत है, ये समय की को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है
और जब मैं कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे? हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है। यह पॉलिटिकल चेंज है और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए पॉलिटिकल चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर। राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन है। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।